नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने की सोच रहे हो बट स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे पिक करें, क्या क्या चीजें आपको पॉलिसी बाय करने से पहले देखनी होती है, किससे बाय करें, ऑनलाइन बाय करें या ऑफलाइन बाय करें, आज इस वीडियो में आपको सारी क्वेरीज के आंसर मिलने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना होगा एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने से पहले, और क्या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट से बाय करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन बाय करनी चाहिए। मिलेगा आपको आंसर इस वीडियो के एंड तक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ। और आपको बहुत सारी यहां पर वीडियोस मिल जाएगी अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर, आरएसआई हाईवे स्ट्रैटेजी जो ट्रेडर हरनीत जी के साथ हमने पॉडकास्ट करी है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। 1 घंटे से ऊपर की पॉडकास्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो। हमने रिसेंटली ही पॉडकास्ट करी थी विभोर वाशने सर के साथ, इंट्राडे और प्राइस एक्शन के ऊपर हमने स्ट्रैटेजी वीडियो बनवाई थी। यानी आपको डिटेल में काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी आप बाय करोगे उसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। हमने इस वीडियो में कुछ 3 बातें करनी है। सबसे पहले तो हमने ये बात करनी है कि कौन से फीचर्स होने चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे कि कितना सम इंश्योर्ड आपकी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। और थर्ड हम बात करेंगे क्या हमें एजेंट से बाय करनी चाहिए या हम खुद ऑनलाइन बाय करें। ये तीनों ही चीजें हम आज वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम समझेंगे कि हमारे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, या अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और अगर हम बिल्कुल न्यू पॉलिसी बाय करने जा रहे हैं, तो ये कुछ फीचर्स है जो आपकी पॉलिसी में जरूर होने चाहिए। नंबर 1 फीचर, सबसे पहला फीचर है नो को पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है? नो को पेमेंट का मतलब है कि आपने जो भी पॉलिसी ली ना, उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं देनी। जो पेमेंट देनी है इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देगी। फॉर एग्जाम्पल होता क्या था, पहले कुछ पॉलिसीज में को पेमेंट होती थी, जैसे 10%, 20%। उसका क्या मतलब होता था, मान लीजिए किसी कंपनी में आपका, किसी हॉस्पिटल में आपका क्लेम आया 1 लाख रुपीस का। अब क्योंकि आपकी पॉलिसी में 20% को पेमेंट है, तो 20% 1 लाख का हुआ 20,000, वो आपको अपनी पॉकेट से देना होता था और बाकी का 80,000 रुपीस जो है वो कंपनी आपको क्लेम दे देती थी। बट ये फीचर एक मेरे को अच्छा नहीं लगता था। हमें वही पॉलिसी बाय करनी चाहिए जिस पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट नहीं हो। यानी अगर 1 लाख का क्लेम आया या 10 लाख का क्लेम आया या 50 लाख का क्लेम आया है, वो पूरा का पूरा क्लेम कंपनी को देना पड़ेगा, आपको आपकी पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो मेक श्योर पहला फीचर जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए वो है नो को पेमेंट। अब बात करते हैं नंबर 2 फीचर की। सेकंड फीचर आ जाता है नो रूम रेंट लिमिट। यानी होता क्या था, पहले पॉलिसीज में रूम रेंट की लिमिट होती थी। मान लीजिए जैसे 5 लाख की पॉलिसी ली, अब 5 लाख की पॉलिसी में 1% का रूम में जो था लिमिट लगा देते थे। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ 5 लाख की पॉलिसी में 5,000 से ऊपर का रूम रेंट नहीं होगा। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के जो रूम के चार्जेस है वो पर डे के 10,000, 15,000 है। और अगर आपकी पॉलिसी में सिर्फ 5,000 ही आपको मिलेगा, और अगर आपको 5,000 मिले और रूम रेंट आप पे कर रहे हो 10,000, तो वो जो बाकी का डिफरेंस है ना 5,000, वो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, आप वही हेल्थ इंश्योरेंस बाय करोगे जिसमें कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं होगी। मेक श्योर वही कंपनी से बाय करना है जिस कंपनी में कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं होगी। थर्ड फीचर हमारा आ जाता है नो सब लिमिट ऑन डिसीजेस। अब होता क्या है, कोई कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, आपके जो सब लिमिट डाल देती है कोई ना कोई डिसीजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आंख से रिलेटेड कोई ऑपरेशन होने, हम तो इसके 40,000 ही देंगे, या हम तो इसके 50,000 ही देंगे, या हम इसका 1 लाख रुपीस ही क्लेम देंगे। बट आपका खर्चा हॉस्पिटल में ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने बोला कि मैं तो सर आपको इस वाले ऑपरेशन के लिए 40,000 दूंगी, बट बाहर जो हॉस्पिटल में मेरा खर्चा आया वो 65,000 का आ गया। अब जो बैलेंस 25,000 है वो मेरे को अपनी पॉकेट से देना पड़ा। मुझे उन पॉलिसीज में जाना है जहां पर सब लिमिट ऑन डिसीजेस नहीं होगी, वहां पर पूरा का पूरा मुझे क्लेम मिलना चाहिए। नंबर 4 आ जाता है लो पीईडी वेटिंग पीरियड। अब पीईडी का क्या मतलब है? पीईडी का मतलब है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज।
यानी अगर मैं पॉलिसी लेने जा रहा हूं और पहले से ही मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पीईडी की वेटिंग लगा देती है। यानी कंपनी ये कहती है, मान लो मेरे को पथरी है, अब कंपनी क्या कहेगी कि 3 साल तक आप पथरी का इलाज नहीं करवा सकते, 3 साल बाद आप करवा सकते हो। बट हमें वो कंपनीज में जाना है जहां पे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की जो टाइमलाइन है, जो लॉक इन है, वो कम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज होता है, अब जब भी हम कोई पॉलिसी बाय करते हैं तो चाहे आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हो या ना हो, कुछ वेटिंग पीरियड तो रहते ही रहते हैं। जैसे मिनिमम स्पेशल डिसीजेस का 2 साल का वेटिंग पीरियड होता ही होता है। अब मैंने पॉलिसी ली, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन था, 2 महीने बाद मेरे को पथरी होगी, अब 2 साल तक इसका क्लेम नहीं मिलेगा। बट आजकल कुछ पॉलिसीज ऐसी भी आ गई है जो जिन्होंने ये लिमिट 1 साल की कर दी है, यानी स्पेशल डिसीजेस जो होते हैं वो अब 1 साल में कवर हो जाएंगे। बट आपको ये देखना है कि जो लो पीडी वेटिंग पीरियड है ना जिस पॉलिसी में, आपको वही बाय करना है। जैसे मान लो मेरे को, मान लो एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, एक पॉलिसी कह रही है कि हम ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को 4 साल बाद कवर करेंगे और एक पॉलिसी कह रही है वो 3 साल बाद कवर करेंगे, तो मुझे उस पॉलिसी में जाना है जो 3 साल में वो कवर कर दे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नंबर 5th पॉइंट, और वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब आपने यहां पर देखिए, मान लीजिए आपको कैशलेस क्लेम की जरूरत पड़ती है और हॉस्पिटल जाके आपको क्लेम मिल जाता है, 5 लाख का आपका क्लेम आता है और पूरी की पूरी पेमेंट आपको मिल जाती है। बट हॉस्पिटल जाने से पहले आपके कुछ एक्सपेंसेस कैश में पे होते हैं और हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ मेडिसिन बाय होती है, कुछ डॉक्टर विजिट्स होते हैं, तो उनके भी जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश में पे होते हैं। अब टोटल मान लीजिए आपके 50,000 रुपीस के एक्सपेंसेस पे हो जाते हैं जो आप कैश में देते हो, इसे कहते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और आपको उस पॉलिसी को बाय करना है जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर एक अच्छे लेवल का हो। जैसे अगर कोई पॉलिसी पिछले 3 महीने का प्री कवर रख रही हो, यानी पिछले 3 महीने के खर्चे और आने वाले 6 महीने के खर्चे रख रही है, तो वो एक अच्छी पॉलिसी है। तो आपको उन्हीं पॉलिसीज में जाना है जहां पर प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कवर हो। नंबर 6 कवर आ जाता है रेस्टोरेशन बेनिफिट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अब मान लीजिए आपके पास पॉलिसी है 10 लाख की और 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए की पॉलिसी, आपका 10 लाख का क्लेम आ जाता है और उसके बाद आपकी पॉलिसी एक तरह से जीरो हो जाती है। बट अब कुछ नई तरह की पॉलिसीज आ गई है जहां पर आपको, अगर आपके 10 लाख खत्म भी हो जाए और अगर 2 महीने बाद दोबारा से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो दोबारा से 10 लाख दिए जाते हैं। और कहीं तो ये पॉलिसीज में ये फीचर अनलिमिटेड है और कोई कंपनी यहां पर 3 टाइम्स या 5 टाइम्स तक रिस्टोरेशन देती है। बट आपको वो पॉलिसी लेनी है जिस पॉलिसी में रिस्टोरेशन कवर अनलिमिटेड हो। नंबर 7 आ जाता है यहां पे डे केयर ट्रीटमेंट। आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कवर होने चाहिए, यानी ये वो ट्रीटमेंट है जहां पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो है बट वहां पर आपको रुकना नहीं है, यानी 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज नहीं होना। आपको जाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है। मान लीजिए 2 घंटे में ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज हुई, टोटल आप 5 से 6 घंटे में या सेम डे वापस घर आ जाते हो, तो इनको कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। अदरवाइज होता क्या था, पहली कंपनीज जो क्लेम देती थी ना, वो तभी क्लेम देती थी जब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन पूरे 1 दिन से ऊपर होती थी। बट कुछ डे केयर ट्रीटमेंट्स अब यहां पर लिस्ट पे आ चुके हैं जो सेम डे ट्रीटमेंट हो जाता है, इसलिए वो भी यहां पर कवर होते हैं। तो मेक श्योर अगर आप पॉलिसी जो बाय कर रहे हो उसमें जरूर चेक करो कि वो सारे डे केयर जो ट्रीटमेंट्स है वो कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट 8th पॉइंट आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज नोट कर लो, कभी कभार हमें लगता है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कवर है कंज्यूमेबल कवर। आप कंज्यूमेबल होते क्या हैं? अब होता क्या है, क्लेम आया मान लो 5 लाख रुपए का, कंपनी ने कहा जी हम ये जो 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है ना, ये हम नहीं पे कर रहे, ये आपको पे करना है, क्योंकि आपके पास कोई भी कंज्यूमेबल कवर नहीं था। उसका मतलब क्या है, जो ग्लव्स आए, जो पीपीई किट आई, जो आपके और भी पीपीई किट के अलावा अगर वहां पर हैंड वॉश आया, कुछ भी आया, इन सबको कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। कॉटन यूज हुआ या कुछ भी ऐसी आइटम्स यूज हुई, उसमें ज्यादातर कंपनी पहले क्लेम नहीं देती थी। तो होता क्या था, अगर किसी ट्रीटमेंट में हमारा ज्यादा कंज्यूमेबल आइटम्स यूज हो गई ना, तो मेरे को ज्यादा क्लेम जो अपनी पॉकेट से देना पड़ जाता था अमाउंट, और कुछ जगह तो कम कंज्यूमेबल यूज हुआ तो कम अमाउंट जाता था। बट आपको वो पॉलिसी बाय करनी है जिस पॉलिसी में कंज्यूमेबल, चाहे आपको एक अलग से राइडर लेना पड़ जाए, 2,000-1,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाए, बट
और ये राइडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार क्लेम बहुत बड़े अमाउंट के आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आ गया और उसके अमाउंट में 10 लाख के क्लेम में 60-70,000 तक के भी मैंने कंज्यूमेबल के एक्सपेंसेस देखे हैं। अब जिनके पास तो ये राइडर होता है उनको तो कंपनी ही पे कर देती है कंज्यूमेबल का भी कवर। अब जिनके पास नहीं होता उन्होंने, मैंने खुद देखा है कि 60-70,000 रुपीस उन्होंने अपनी पॉकेट से दिए हैं। और ये कंज्यूमेबल जो राइडर आता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1500, 2000, 2500, मतलब बहुत कम अमाउंट होता है टोटल प्रीमियम का, तो मस्ट एड ऑन है। तो ये था 8 फीचर जो आपको जरूर देखने चाहिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हो। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में। अगर आप पॉलिसी बाय करने जा रहे हो या किसी एजेंट से मिल रहे हो या ऑनलाइन बाय कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने सारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है वो डिस्क्लोज करोगे। आप कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर आपको पहले से, देखो अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो आप सारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है वो डिस्क्लोज करोगे। सेकंड, अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया हो, चाहे आपने पॉलिसी आज बाय कर रहे हो बट ट्रीटमेंट करवाया 10 साल पहले, आप उसके बारे में भी बताओ। आप कोई भी पॉइंट को छुपाओ मत। अगर आप छुपाते हो और कल को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम देने आती है वो सारी चीजें देख लेती है और अगर उसको पता चल गया कि ये पॉइंट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा था तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, जो इंश्योरर होता है ना वो अंडरराइट करता है पॉलिसी को आफ्टर लुकिंग एट द डिसीजेस। अगर मान लो कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मेरे को पहले से है और मैं कंपनी को बता देता हूं, जो अंडरराइटर होता है वो देखेगा कि क्या इनको पॉलिसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और जो इंश्योरर होता है उसके पास राइट होता है कि वो पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी वो बोल सकता है प्रपोजल को कि हम इनको ये पॉलिसी नहीं दे रहे बिकॉज इनको ये प्रॉब्लम है, या अगर हम इनको पॉलिसी तो दे रहे हैं हम कुछ एक्स्ट्रा लोडिंग लेंगे यानी एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो मेक श्योर जब भी आप पॉलिसी बाय करो आप सारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को जरूर बताओ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है हाउ मच कवर। यानी मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी अगर बाय करनी है तो मैं कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी बाय करूं। इसको बेसिक समझो। अगर तो आप लोग मेट्रो सिटीज में हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या और कोई बड़ी सिटीज में, अहमदाबाद, ऐसी बड़ी सिटीज में अगर कोई क्लेम आता है आज के टाइम में 4-5-6 लाख रुपए बहुत मिनिमम है, इवन 10 लाख तक भी हमने क्लेम नॉर्मल चीजों के जाते हुए देखे हैं। तो जो लोग दिल्ली या ऐसे मेट्रो सिटीज में रहते हैं मेक श्योर कि उनके पास 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। देखो 5 लाख की पॉलिसी हम तो एडवाइस नहीं करते। आज के टाइम पे हम लोग कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी एडवाइस कर रहे हैं मैं आपको अपडेट कर देता हूं। देखिए मिनिमम कवर हम कहते हैं कि 10 लाख का तो जरूर बाय करो। ये 10 लाख का कवर बहुत जरूरी होता है और एवरेज क्लेम जो आज के टाइम पे निकल के आ रहा है वो 5 से 6 लाख का है, तो मिनिमम जो कवर होना चाहिए वो 10 लाख का तो जरूरी है। एडवाइस कितना करते हैं? 25 लाख से 50 लाख। अब 25 लाख से 50 लाख की पॉलिसी आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब आप लोग सोचोगे यार 50 लाख की पॉलिसी तो बहुत महंगी है, इसका भी एक हैक बता देता हूं। मेरे पास जो पॉलिसी है वो 10 लाख की है बट वो बेस सम इंश्योर्ड की है, प्लस 90 लाख का मैंने टॉप अप लिया हुआ है, यानी 10 लाख प्लस 90 लाख इक्वल्स टू 1 करोड़ की पॉलिसी है और मेरा टोटल प्रीमियम साल का जाता है अप्रॉक्सीमेटली 13,000 या 14,000 के आसपास। तो 13 से 14,000 प्रीमियम देके मैं 1 CR की पॉलिसी अपने पास रखता हूं, 10 लाख की बेस सम इंश्योर्ड पॉलिसी जिसमें मेरा बोनस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख से ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है और उसके साथ मेरे पास 90 लाख का टॉप अप भी अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप कहां से बाय करो, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनेंशियल अड्डा से भी बाय कर सकते हो। फाइनेंशियल अड्डा हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा है, यानी मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूं और मैं लास्ट 7 ईयर से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी डील कर रहा हूं। और अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जो दिया हुआ है लिंक उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो, या ये स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरी टीम आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी गाइडेंस करेगी, सब कुछ समझाएगी और फिर ही पॉलिसी आपको परचेज करवाएगी। बिना समझाए हम लोग पॉलिसी नहीं सेल करते। अब आगे बढ़ते हैं। तो एडवाइजेबल ऑप्शन है कि आपके पास 20 लाख से लेके 25 लाख से लेके 50 लाख का होना चाहिए। और मैंने आपको बताया अगर आप ज्यादा प्रीमियम नहीं खर्चना चाहते तो आप एक बेस पॉलिसी लीजिए 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की, साथ में एक टॉपअप को जरूर ऐड ऑन करिए। ये एक अच्छा फीचर है कि कम अमाउंट में आपको ज्यादा सम इंश्योर्ड मिल जाता है।
अब जब आप अपना डिसीजन बना ही चुके हो कि अब आपको एक अच्छी पॉलिसी बाय करनी है जिसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए, सम इंश्योर्ड आपको समझ आ गया कितना होना चाहिए और किससे बाय करनी है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आपके पास एड ऑन फीचर्स जरूर होने चाहिए जो आपकी पॉलिसी में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कौन से फीचर्स है? नंबर 1, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। अब देखिए, मेरे से जितनों ने भी पॉलिसीज ली है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको सबको मैंने एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री में करवा के दिया है। कैशलेस हेल्थ चेकअप होता है, यानी अगर मैंने 10,000 की पॉलिसी ली, मुझे 2,000 रुपीज का एक कैशलेस हेल्थ चेकअप मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 2,000 रुपीज कंपनी पे करती है और घर पर आकर फ्री में हेल्थ चेकअप होता है और रिपोर्ट जो है नेक्स्ट डे आ जाती है। तो आपकी पॉलिसी में अगर फ्री हेल्थ चेकअप है तो एक अच्छा पॉइंट है। सेकंड है, आयुष ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है आपकी पॉलिसी में अगर ये फीचर है तो। थर्ड, होम एडमिशन कवर होनी चाहिए, कभी कभार हॉस्पिटल में नहीं ट्रीटमेंट करवाना चाहते, होम में करवाना चाहते हो तो ये कवर होनी चाहिए। फोर्थ आ जाता है, नो क्लेम बोनस जरूर होना चाहिए। आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस अगर मिल रहा है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक और इंपॉर्टेंट फीचर है नो क्लेम बोनस। अब कोई कोई पॉलिसी में तो नो क्लेम बोनस बहुत ही कम होता है और कुछ पॉलिसीज में नो क्लेम बोनस बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है नीवा बूपा, इनकी पॉलिसीज में क्या होता है, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और एक अच्छे लेवल का प्लान लिया जैसे प्लैटिनम या टाइटेनियम, आपकी नेक्स्ट ईयर ये पॉलिसी बन जाती है 20 लाख की। उसके नेक्स्ट ईयर अगर कोई क्लेम नहीं आया 30 लाख की, और अगर 10 साल तक कोई क्लेम नहीं आता तो पॉलिसी 1 CR से ऊपर की बन जाती है। तो ऐसी पॉलिसी आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। तो ऐसी पॉलिसीज बाय करिए जिसमें आपको जो नो क्लेम बोनस है वो अच्छा मिलता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट से बाय करनी चाहिए या ऑनलाइन बाय करनी चाहिए? अब आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये जो मैं आपने देख रहे हो ना, ये जो मैंने फोटो निकाली, ये निखिल झा सर है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं और मैं इनको ट्विटर पे फॉलो करता हूं और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें इनसे सीखी हुई है। मुझे बहुत इनके अच्छे लगते हैं ट्वीट्स, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने एक चीज बोली हुई है कि कभी भी ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस बाय करनी ही नहीं चाहिए। 5% आपको डिस्काउंट मिलता है, बट वो 5% का जो लॉलीपॉप है वो देकर आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लेम तो किसने देना है, क्लेम कंपनी नहीं देना है, बट एक अच्छा एजेंट या एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? वो आपको सही क्लेम डॉक्यूमेंट समझाने में हेल्प करता है, सही हॉस्पिटल गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि इसका क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पहले ही समझा देगा कि पॉलिसी में क्या कवर है क्या कवर नहीं है, जो सारी चीजें ऑनलाइन नहीं मिलती। और कस्टमर केयर से आप अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। जहां पर जो एजेंट, अच्छा एजेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे एजेंट खराब है, आपको अच्छा एडवाइजर ढूंढना पड़ेगा, और ना ही मैं ये बोलूंगा कि मैं ही सबसे अच्छा एडवाइजर हूं, बट आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा एक अच्छा एडवाइजर है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे एडवाइजर से ही बाय करें, ऑनलाइन बिल्कुल बाय ना करें। अब अच्छा एडवाइजर कैसे आप चूज करोगे? पिक अ गुड एजेंट विद 5 years ऑफ ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, यानी जिसके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो या मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको पता है किस चीज का क्लेम मिलता है किस चीज का नहीं मिलता, पॉलिसी में क्या इंक्लूड है पॉलिसी में क्या इंक्लूड नहीं है, क्लेम डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं, अगर कोई क्लेम नहीं पास हो रहा तो किसको रीच आउट करना है, उसको एक अच्छी नॉलेज होती है, तो आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म हेल्प करेगा। सेकंड आ जाता है, पिक अ गुड कंपनी विद नोन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स, यानी उस कंपनी को आप चूज करिए जिसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो बढ़िया तरह से क्लेम दे रही हो, सबकी बात सुन रही हो, ऐसे गलत तरीके से क्लेम किसी के रिजेक्ट ना कर रही हो। अब आपको क्या लगता है कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है? कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे से हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, पूरा समझाया जाएगा, उसके बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस आपको दी जाएगी। आई होप जो ये मैंने आज एक वीडियो बनाई जहां पर मैंने आपको समझाया कि हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको क्या क्या फीचर्स देखने हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, ये आपको पसंद आई होगी, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा निखिल झा सर का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन पोस्ट बनाया हाउ टू सिलेक्ट अ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने आज की वीडियो भी बनाने में हेल्प करी। थैंक यू सो मच निखिल सर। और बाकी सबको मैं थैंक यू करना चाहूंगा, आप लोग फाइनेंशियल अड्डा को इतना सपोर्ट करते हो, तो अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ज्यादा लाइक आएंगे तो पता चलेगा कि हम सही मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर भी जरूर करो। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।